अहम जानकारी आपको दे दे, आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल की तबियत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। डल्लेवाल का देर रात पल्स रेट और ब्लड प्रेशर जो है कम हुआ है। पल्स रेट 42 और ब्लड प्रेशर 80-56 तक पहुंच गया है और डल्लेवाल के हाथ पैर मसले जा रही हैं, पानी भी पिलाया गया। और देखिए, आपको बता दें कि आज जगजीत डल्लेवाल के आमरण अनशन का 43वां दिन है। 43 दिन हो चुके हैं आमरण अनशन को। अब देखते हुए कल सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी भी हाल जानने के लिए पहुंची थी। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पल्स रेट और बीपी काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है। हाथ पैर मसलते हुए यहाँ पर ये जो डॉक्टरों की टीम है वो नजर आ रही है। उन्हें पानी पिलाया गया है, क्योंकि देखिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जो भी किसान हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर आमरण अनशन पर किसान नेता डल्लेवाल। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने, उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी अपनी मांगों को लेकर सभी किसान और जगजीत डल्लेवाल अड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार से उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जरूर एक हाई कमेटी बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं कोई भी किसान। लेकिन इस बीच आमरण अनशन पर बैठे हुए जगजीत डल्लेवाल की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तो रवि कालिरमन विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। रवि, देखिए जिस तरीके से जगजीत डल्लेवाल की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक केंद्र सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पाई है और अपना आमरण अनशन तोड़ने के लिए भी राजी नहीं है जगजीत डल्लेवाल। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बीती रात बिगड़ गई और उनका बीपी जो है वो सामान्य से कम हो गया। डल्लेवाल ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम लेने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद डॉक्टरों ने काफी मुश्किल हालात में जो है उनका ट्रीटमेंट किया और जो है हालात को सामान्य किया। और इससे पहले भी लगातार जगजीत सिंह डल्लेवाल को लाइफ सपोर्ट सिस्टम या फिर मेडिकल सुविधाएं लेने के लिए कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी भी उनसे मिलने के लिए गई थी। उनकी तरफ से भी यही बात की गई थी कि आप जैसे बड़े किसान नेता की किसानों को जरूरत है तो कृपया करके आप जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो ले लीजिए। तो इस प्रकार की बातें जो है कमेटी की तरफ से की गई थी। इसके बाद भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मेडिकल सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया। कल देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने हालात को सामान्य किया। बिल्कुल रवि, ये भी पूछना चाहूंगी, अभी उनकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल, देखिए जो उनकी तबीयत है वो लंबे समय से अनशन पर बैठे हैं, काफी कमजोर जो है वो हो चुके हैं, काफी वजन उनका जो है वो कम हो चुका है और लगातार उनसे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो लगातार इनकार कर रहे हैं कि उनको किसी भी मेडिकल सुविधा की जरूरत नहीं है। जब तक केंद्र सरकार के कोई भी नेता, कोई भी मंत्री उनसे बातचीत नहीं करते, तब तक तमाम जो चीजें हैं वो इसी प्रकार से चलती रहेंगी। उनका आमरण अनशन जो है लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल रवि, देखिए लेकिन इस पे राजनीति भी खूब हो रही है। हालांकि बात की जाए जगजीत डल्लेवाल की, उनकी तबीयत अब ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार बात करे, लेकिन इसमें अब क्या लगता है रवि, क्या केंद्र सरकार बात करेगी? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जब उनकी बैठक हुई तो उसमें भी शामिल नहीं हुए। हालांकि कल हाल जानने जरूर पहुंची है, लेकिन कुछ भी कहा जाए कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जगजीत डल्लेवाल की अगर तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा परेशानी सभी को हो सकती है। निश्चित तौर पर देखिए बड़े नेता है और जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उन पर लगातार अपना आमरण अनशन करते हुए नजर आ रहे हैं जी। इसके बावजूद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो नेता हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, खासकर कृषि मंत्री की अगर बात की जाए तो उनसे मिलने की बात लगातार किसान नेता कह रहे हैं कि उनसे उनकी जो लड़ाई हो केंद्र सरकार से है और केंद्र सरकार को एमएसपी देनी है। तो ऐसे में किसी कमेटी से बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहले ही सौंप दी, तो उसमें अब बातचीत करने से कोई फायदा नहीं। इस प्रकार के बयान भी किसान नेताओं के आ रहे हैं और निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा नेता अनशन पर बैठता है और उसकी तबीयत बिगड़ती है तो निश्चित तौर पर हालात कहीं ना कहीं बिगड़ सकते हैं। तो वो भी तमाम चीजें ध्यान में रखनी होंगी। और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की कल जिस प्रकार से देर रात तबीयत बिगड़ी, क्योंकि एक लंबा समय हो गया उनको लगातार अनशन पर बैठे हुए, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की चीजें आगे और देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल रवि, जिस तरीके से अब जगजीत डल्लेवाल की तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही है, अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार का क्या कुछ रहता है, क्या केंद्र सरकार बातचीत करती है या फिर नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबर पर अपडेट हासिल लेंगे। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी कल देर रात, और पल्स रेट और ब्लड प्रेशर जो है काफी कम हो गया। पल्स रेट 42 पर पहुंच गया है। डल्लेवाल के हाथ पैर मसले गए, पानी पिलाया गया। और देखिए, आज जगजीत डल्लेवाल के आमरण अनशन का 43वां दिन है।